5 लक्षणों में एक लक्षण है सम्य। सम्य का मतलब है संसार से वैराग्य उत्पन्न होना, अपने आत्मिक उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त करना। और साधक के जीवन में वैराग्य का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बिना वैराग्य के कर्म साधना, बिना आधार के कोई व्यक्ति कोई चीज काटना चाहे तो नहीं कर सकती, वैसे ही बिना वैराग्य के कर्म नहीं कर सकती। कर्मों को काटने के लिए वैराग्य चाहिए, और वैराग्य भी तब जागृत होना है जब व्यक्ति के भीतर में पाप पीड़िता जागृत होती है, पाप के प्रति ग्लानि पैदा होती है, पाप के प्रति डर पैदा होता है, पाप के प्रति भय पैदा होता है कि मेरी आत्मा पाप से ज्यादा युक्त न बने, जहां तक बने मैं पापों से बचता रहूं, जितना ज्यादा पापों से बचूंगा उतना ही मेरी आत्मा का कल्याण होगा। भगवान से जब गौतम स्वामी ने पूछा तो भगवान ने कहा कि संवेद आपको कसाई हो, जो व्यक्ति संवेद को प्राप्त कर लेता है, वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, वो अल्प कसाई होता है। अल्प कसाई का मतलब कसाई की 4 कैटेगरी बताई गई है, अनंतानुभूति, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयम। तो इसमें यदि व्यक्ति सोचे, आत्मचिंतन करे तो अनंतानुभूति को संयम का रोधक है, संयम को बाधा पहुंचाने वाला। और अप्रत्याख्यान जब व्यक्ति क्रोध मान माया लोभ में फंस जाता है तो फिर वो श्रावकत्व को भी प्राप्त नहीं कर सकता, श्रावक नहीं बन सकता। श्रावक के लिए आवश्यक है कि वो अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में छोड़े, और साधु के लिए आवश्यक है कि वो प्रत्याख्यान और क्रोध मान माया लोभ में छोड़े। यदि प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ यदि साधु नहीं छोड़ता है तो फिर वो साधु करने केवल देश हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यान जो है उसे छोड़ना होता है, और हीरा व्यक्ति के लिए व्यक्ति को संग्रह क्रोध मान माया लोभ भी छोड़ना होता है। तो साधु का लक्ष्य होता है, चाहे आप साधक हैं, आप भी पैसे साधक हैं और हम साधु हैं, हम 5 व्रतधारी हैं, आप 12 व्रतधारी या कुछ अन्य व्रतों को धारण करने वाले हैं, तो लक्ष्य हमारा एक ही है कि हम उस मोक्ष गति को प्राप्त करें, पंचम गति को प्राप्त करें। और पंचम गति प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है कि कर्म काटना, वैराग्य जागृत होना। जितना ज्यादा उत्कृष्ट वैराग्य होगा उतना ही आत्मा का कल्याण होगा। तो मैं फर्स्ट दिन आपको कथा सुना रही थी, पुराण अपने आंखों में कथा रही है। कंचनधर और शशिधर दोनों एक ही गुणाला नगरी के दोस्त थे, और अमृत घोष आचार्य का पदार्पण हुआ, वैराग्य पूरी प्रवचन हुआ, उसमें कंचनधर को वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने के कारण वो दीक्षित हो गया। दीक्षित होने के बाद में गुरु ने उसे 11 अंगकारों का अध्ययन करवाने के लिए कहा, करने के लिए कहा, और वो प्रकार के विद्वान हो गया अध्ययन करके। गुरु ने उस पर विश्वास करके उसे 500 शिष्य सौंप दिए कि 500 शिष्य के साथ में तुम विचरण करो, अलग अलग क्षेत्रों में विचरो और जनता का उद्धार करो, विज्ञान कार्य का चरितार्थ करो। कंचनधर मुनि गांव-गांव, नगर-नगर चलते एक बार चतुर्मास के लिए पुराना नगरी पधारे, जहां अपनी जन्मभूमि थी वहीं पधारे, और वहां पर अपनी अपनी देशना प्रवचन लोगों को खूब सुनाते, लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। यहाँ के विद्वान की बोली में होश था तो लोग अपने आप उनके पास में पीछे आते, और उसी कमरे का जो पुराना दोस्त बचपन का दोस्त बाहर सका शशिधर वो भी आने लगा, लेकिन वो प्रवचन सुनने के लिए नहीं आता, वो एक्स्ट्रा टाइम आता और आकर की बातें करता और कंचनधर मुनि को सिलाने की कोशिश करता, बार बार यही करता
आपके साथ उनके जीवन में क्या है। आपको तो पैदल चलना पड़ता है, मांग करके खाना पड़ता है, छोटी सी चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। मुझे देखो, मैं कितने सुख और आनंद में हूँ, मेरे पास में बड़े बड़े आलिशान मकान है, कैसे भोजन है, कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर काट बात है। तो तुम गृहस्थ में आओ और गृहस्थ में आकर के मेरे जैसा आनंद उठाए। बंधु, पंचम धर्म में कई बार उसे टोक देते, कई बार उसे कह देते, लेकिन पुराना दोस्त होने के कारण में पूरी तरह एकदम नहीं करते। और वो भी पुराना दोस्त होने के कारण वाचाल ज्यादा था और पंचम मुनि को बार बार कहता था। एक दिन पंचम मुनि के मन में दिमाग में आया कि यह कह रहा है कि इसे बहुत बढ़िया तो देख लो सही एक बार। वापस उसके मन में यह विचार था और यह विचार आने पर जब एक बार विष का अंकुर फूट जाता है तो फिर धीरे 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 वो विष की बेल बढ़ती है। और यही हुआ पंचम धर्म के जीवन में धीरे 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 वैराग्य का होने शुरू हो गया। नमन करो ओम अभिरासी का, मन को स्थिर करके भजन करो, मन को स्थिर के भजन करो, ओम अभिरासी को नमन करो, ओम अभिरासी को नमन करो। मुनि अमी चंद बैरागी थे, मुनि अमी चंद बैरागी थे, वे घोर तपस्वी त्यागी थे, वो घोर तपस्वी त्यागी थे। धन धन का सब दमन करो, धन्य समन का दमन करो, अभिलाषी को नमन करो, अभिलाषी को नमन करो। संकटी मणि जग जयता ताया के, संकटी मणि जग जयता के, वो दयाचार्य बल भाता थे, वो दयाचार्य बल भाता थे। श्रद्धा से उनको श्रवण करो, श्रद्धा से उनको श्रवण करो, ओम अभिलाषी को नमन करो, ओम अभिलाषी को नमन करो। संत राम सुख सुखकारी थे, संत राम सुख सुखकारी थे, जो बिहार तपस्या भारी थे, जो बिहार तपस्या भारी थे। साई भक्त गिरे करो, साई भक्त गिरे करो, ओम अभिलाषी को नमन करो, ओम अभिलाषी को नमन करो। सर्दी गर्मी को सहते थे, सर्दी गर्मी को सहते थे, आतप उदित लेते थे, आतापन उदित लेते थे। शिव मुनि तपस्या का ज्ञान करो, शिव मुनि तपस्वी का ध्यान करो, नमन करो, अभिलाषी को तुम नमन करो। आरोग शोक का नाश करो, आरोग शोक का नाश करो, अभिलाषी का नमन करो। भाइयों, इस गीतिका में सब तपस्वियों के मतलब कई तपस्वियों के नाम है, तो इनका स्मरण करने से ही जब पूजा कर लेता है, अपना पूजा पाठ कर लेता है, तो मैं आगे अपना को
इंटेलेक्ट